कैसे हैं आप सभी लोग। सीटेट दिसंबर आपका 2026 का नोटिफिकेशन लगभग आपका आउट हो चुका है। बता दिया गया है कि नेक्स्ट वीक या सितंबर के पहले वीक तक आपका यहाँ नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, आपके एप्लीकेशन फॉर्म पढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो इसको लेकर एग्जाम पैटर्न को लेकर काफी लोगों का सवाल है कि सर एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। इस बार क्या एक सिलेबस कुछ चेंज हो गया या सिलेबस में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी या कुछ सिलेबस में कमी देखने को मिलेगी, उन सब के बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहता है। एग्जाम पैटर्न में आपका नॉर्मली सा एग्जाम पैटर्न रहता है। एग्जाम पैटर्न में आपका आपका ये ऑफलाइन एग्जाम होता है। क्या होता है, ऑफलाइन आपका एग्जाम होता है। 150 मार्क्स का यहाँ आपका एग्जाम होता है। कितना, 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। इस 150 मार्क्स में आपके हम सीटेट लेवल वन यानी पेपर वन को लेकर यहाँ बात कर रहे हैं कि जो पेपर वन है उसमें आपके यहाँ टोटल 5 सब्जेक्ट आते हैं। 5 सब्जेक्ट में आपकी लगभग जो क्राइटेरिया होता है वो 30-30 नंबर का होता है। टोटल आपके 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 मार्क्स होते हैं। यहाँ आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और ऑफलाइन एग्जाम होता है। यानी पेपर पेन पेपर का यहाँ वो मैं सीट पे यहाँ पर आपका एग्जाम होता है। तो लगभग सीटेट के नोटिफिकेशन के जो आपका आ रहा है, जो लगभग आपका नेक्स्ट वीक में आपके एप्लीकेशन पढ़ने लगेंगे, उसको लेकर हम यहाँ बात कर रहे हैं। पेपर जो लेवल वन है उसमें आपके जो 5 सब्जेक्ट आएंगे, सबसे पहले आपका जो सीडीपी होगा यानी चाइल्ड डेवलपमेंट होगा, जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये आपकी लगभग 30 नंबर की आने वाली है। क्या 30 नंबर की आपकी आती है। उसके बाद आपकी जो हिंदी होती है वो भी आपकी 30 नंबर की होती है। 30 नंबर में आपकी 15 नंबर की आपकी फैक्चुअल डाटा होता है और 15 नंबर में आपको हिंदी पेडागोजी देखने को मिलती है। उसके बाद आपका एक ऑप्शनल चॉइस होता है, चाहे आप इंग्लिश लीजिए चाहे संस्कृत लीजिए। तो मैं रिफर करूंगा कि आप लोग इंग्लिश लीजिए, क्योंकि वहाँ आपके जो क्वेश्चन है ज़्यादा बेटर से आपके सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपको इंग्लिश आपकी कमज़ोर है तो आप संस्कृत लिख सकते हैं। तो इसमें भी आपके जो 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन में आपके आपके लगभग 15 क्वेश्चन आपके यहाँ आपका फैक्चुअल डाटा है, ग्रामर वगैरह है। और बाकी 15 नंबर के यहाँ पर भी आपको इंग्लिश पेडागोजी या संस्कृत पेडागोजी आपको यहाँ देखने को मिलती है। ईवीएस आपकी पूरी पूरी 30 नंबर की आती है। 30 नंबर में आप यहाँ एनसीईआरटी लेके चलते थे। जो एनसीईआरटी थर्ड टू फिफ्थ क्लास की जो बुक्स हैं उससे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो लगभग 6 थीम है, थीम से ही यहाँ आपके क्वेश्चन आते हैं। और ये जो क्वेश्चन हैं ये आपके लिए बहुत ये मतलब इजीली होते हैं। आपका स्कोर बनाने के लिए ये ईवीएस आपका लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ईवीएस की क्लासेस आपकी अपने गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं। जो नहीं भी पड़ी हुई हैं तो आपको लगातार नई क्लासेज आपको यहाँ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और ईवीएस में भी 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है। 15 नंबर का आपका फैक्चुअल डाटा आता है। उसके बाद मैथ में भी यही है। मैथ आपकी थोड़ा सीसेट की तरीके से आती है, नॉर्मल मैथ होती है, बस आपका कैलकुलेटिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। और 15 नंबर की आपकी यहाँ पर भी मैथ पेडागोजी आती है। यानी कुल मिला के अगर लेके चलते हैं तो आप लेके चलिए लगभग लगभग आपकी 90 नंबर की यानी 90 मार्क्स की तो आपकी पेडागोजी ही आने वाली है। तो 19 मार्क्स की पेडागोजी, बाकी आपका फैक्चुअल डाटा। आपको सबसे ज़्यादा जोर आपको पेडागोजी पे ही देना है। सीटेट का मतलब ही पेडागोजी होता है। तो आपका लगभग टोटल 5 सब्जेक्ट आपके रहेंगे। सीडीपी, हिंदी, संस्कृत, ईवीएस, मैथ। संस्कृत की जगह आप इंग्लिश भी ले सकते हैं और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। तो ये आपका लगभग एग्जाम पैटर्न हो गया। एग्जाम पैटर्न क्या है, और रही बात सिलेबस की। सिलेबस हम आपका एक एक सब्जेक्ट का लेके आपको बड़ा डिटेल में आपको समझा देंगे। अगर आप चाहें तो आप अपना कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं कि सर हमको इस सब्जेक्ट की पूरी पूरी डिटेल चाहिए। बाकी मैंने आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस सारा एक ही साथ बता दिया है कि क्या क्या आपका आने वाला है। तो बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं जो एग्जाम को लेकर सीरियस हैं, सीटेट देना चाहते हैं, वो अध्ययन गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब से जरूर जुड़े, क्योंकि यहाँ पर तैयारी आपकी लगन के साथ कराई जाती है। हर बार आपका रिजल्ट यहाँ बेहतरीन से बेहतरीन दिया जाता है। और आपको पता है एग्जाम जो सीटेट का एग्जाम है उसका जो लेवल है वो थोड़ा टफ होता है, क्योंकि हर बार रिजल्ट आपका 15 16% 17% ऐसे रिजल्ट आता है। इसका मेन कारण यही भी तो है क्योंकि बच्चे वहाँ लास्ट टाइम पे सीरियस होते हैं। अगर तो आप लगभग अभी आपके पास टाइम है, दिसंबर तक आपका एग्जाम होने वाला है, तो लगभग आपका आप ये सितंबर अक्टूबर नवंबर पूरे पूरे 3 मंथ है। 3 मंथ में आप अपनी तैयारी करते हैं तो आप बेहतर से बेहतर स्कोर ला सकते हैं। बाकी आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।